हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 तक हमको 20 तत्वों के बारे में पढ़ना है और 20 तत्वों का स्थिति आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, उसका आवर्त क्या और समूह क्या, ये समझना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आवर्त किसे कहते हैं। आवर्त, ये जो लाइन है क्षैतिज पंक्ति, इसको बोलते हैं आवर्त। जैसे 1 2 3 4। समूह किसको बोलते हैं? जो ऊर्ध्वाधर है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये समूह है। यहाँ पे 20 तत्व का ही केवल आवर्त सारणी बनाया गया है। चूंकि पूरा 114 से भी ज़्यादा तत्व उपस्थित है, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग 20 तत्व का सारणी यहाँ पर बनाया गया। अब इसके अनुसार हम जानेंगे कि किस आवर्त समूह में किस तत्व का आवर्त क्या और समूह क्या है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे यहाँ से कोई एक तत्व ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या दिया हुआ 12। तो इस परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले। जैसा कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 2 रख दिए, दूसरा में 8 रख सकते हैं तो 8 रख दिए, 8 और 2 10 हो गया और टोटल हमारे पास था 12। तो तीसरा कोष में कितना आएगा? 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कितना कोष में इलेक्ट्रॉन भरा है। तो पहला 1 2 3 कोष है, तो आवर्त का संख्या इसका कितना हो जाएगा? 3। अब देखना है कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 2। एक बात याद रखेंगे, अगर बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है तो समूह 1 ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है तो समूह 2 ही रहेगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसमें 10 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ समूह में बाहरी कोष में संख्या 2 है तो इसका समूह हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं दूसरा तत्व, जैसे कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। तो पहला कोष में कितना हो जाएगा? 2 और दूसरा कोष में कितना हो जाएगा? 4। तो अब देखेंगे कितना कोष है। 1 2, तो कोष की संख्या मतलब आवर्त की संख्या। तो आवर्त कितना हो जाएगा? 2। और बाहरी कोष में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 से अधिक है। तो 4 में कितना ऐड करना है? 10। तो इसका समूह कितना हो जाएगा? 14। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 16। तो पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2। फिर कितना होगा? 8। 8 और 2 कितना? 10। कितना बच गया? 6। तो तीसरा कोष में कितना हो जाएगा? 6। अब आवर्त देखना है, तो कोष की संख्या मतलब आवर्त पहले बताया जा चुका है। तो देखते हैं 1 2 3, मतलब आवर्त इसका कितना हो जाएगा? 3। अब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 2 से कम या ज़्यादा? ज़्यादा। तो कितना ऐड करेंगे? 10। तो समूह कितना हो जाएगा? 16। तो इस प्रकार से जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम तत्व का स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं कि आवर्त क्या और समूह क्या है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे समझ में आपको कितना आया। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, जिसका हो गया 10, बाहरी कोष में 1, आवर्त हो गया इसका 3, और समूह क्योंकि ये 1 है मतलब 2 से कम है तो इसमें 10 ना जोड़ के समूह हो गया 1। आज हम लोग सिलिकॉन का आवर्त और समूह जानेंगे। तो इसको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सिलिकॉन का 14 होता है, परमाणु संख्या 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 2 होगा, फिर 8 होगा और फिर 4 होगा। तो ये तीनों की संख्या गिनेंगे तो ये तीनों की संख्या 3 हो रही है, तो आवर्त हो जाएगा 3। और समूह तो 2 से यहाँ पे जो बाहरी कोष है वहाँ पे 2 से अधिक है, तो 4 में 10 जोड़ देंगे। तो 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 आ जाता है, तो समूह हो गया 14। आज हम लोग एल्युमिनियम का आवर्त और समूह जानेंगे। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। तो हम लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले कोष में 2 होगा और दूसरे कोष में 8 होगा, 10 हो गया, और तीसरे कोष में 3। तो इसका आवर्त हो जाएगा 1 2 3, समूह 3। इसमें आवर्त मतलब इसका आवर्त हो जाएगा 3 और समूह हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 के बाद अगर 1 और 2 रहे तो उसका समूह 1 के और 2 ही होता है, और 2 से अधिक हो तो उसमें 10 ऐड हो जाता है। 10 + 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसका आवर्त 3 और समूह 13 हो जाएगा।
आज हम लोग आर्गन का आवर्त और समूह जानेंगे। तो आर्गन का ये परमाणु संख्या होता है 18। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको तोड़ेंगे। तो पहले कोष में 2 होगा, दूसरे कोष में 8 होगा। अब 8 और 2 हो गया 10, और हमें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो हम लोग इसके तीसरे कोष में 8 लिखेंगे। अब इसमें जो परमाणु की जो पूरी संख्या है यानी 3 है, तो आवर्त भी इसका 3 होगा। अब हम जानते हैं कि अगर 1 और 2 रहता है तो समूह इसका 1 और 2 ही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से अधिक होगा तो हम लोग उसमें 10 प्लस करेंगे, यानी कि 10 + 8 यानी 18, तो 18 समूह हो जाएगा। आज हम फास्फोरस का आवर्त और समूह जानेंगे। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, तो उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहला कोष में 2 भराता है इसलिए 2 लिख दिए। सेकंड कोष में 8 भराता है इसलिए 8 लिख दिए। अब 8 + 2 10 हो गया, हमारे पास बचा 5। थर्ड कोष में हम लोग 5 रख देंगे। अब हम लोग कोषों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। जो कोषों की संख्या होता है वो होता है आवर्त, तो यहाँ 3 हो गया। और जब 2 से ज़्यादा होता है तो उसमें 10 प्लस करते हैं, तो 10 + 5 करेंगे तो समूह हमारा 15 हो गया। आज हम लिथियम का आवर्त और समूह जानेंगे। तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हमें पता है पहले कोष में 2 भर आता है, तो 2, इसके बाद इसका बचा 3 और यहाँ पर हो गया 1। तो हमें आवर्त जानने के लिए इसके कोषों की संख्या गिननी होगी, तो 1 और 2, तो कोषों की संख्या हो जाएगी 2, मतलब आवर्त हमारा हो जाएगा 2। और हमें पता है कि अगर 2 से ज़्यादा होता है तो हमें उसमें 10 प्लस करना पड़ता है, पर हमारी आखिरी कोष में केवल 1 है तो हमें 10 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा समूह हो जाएगा 1। आज हम लोग कैल्शियम का आवर्त और समूह ज्ञात करेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो 20 को पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे। तो इसका होता है 2 8 8 फिर 2। तो हम इसमें चारों को देखेंगे ये कितना समूह में है। तो 1 2 3 4, तो इसका आवर्त हो गया 4। और उसका बाद हम लोग इसका समूह ज्ञात करेंगे। तो जिसके आखिरी में 2 से अधिक होता है उसमें हम 10 और जोड़ते हैं, पर इसमें सिर्फ 2 है तो इसमें हम 10 ना जोड़कर 2 लिख देते हैं, तो इसका समूह हो गया 2। तो इसका आवर्त 4 और समूह 2। आज हम जानेंगे नाइट्रोजन का आवर्त और समूह। यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है 7, इसलिए पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसके पहले कोष्ठ में होगा 2 और दूसरे कोष्ठ में होगा 5। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कोष्ठों की संख्या 2 है, इसलिए इसका आवर्त 2 होगा। और एक बात और हम जानते हैं कि अगर बाहरी कोष्ठ में 2 से अधिक हो तो हम लोग उसमें 10 और ऐड करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 में और 10 ऐड जो करेंगे, इसका बाहरी कोष्ठ में 15 हो जाएगा, इसका समूह 15 होगा। तो आज हम जानेंगे आर्गन का आवर्त समूह। जैसे कि आर्गन का परमाणु की संख्या 18 होता है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 8 और 8। तो जैसे कि हम इसे 3 कोष में लिख दिए तो इसका आवर्त होगा 3। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बाहरी कोष 2 से अधिक होता है उसमें 10 प्लस करते हैं, इसलिए हम 10 में 8 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा इसका समूह 18। तो उम्मीद है आप सभी आवर्त और समूह निकालना सीख गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, बेरिलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, पोटेशियम, नियॉन, फास्फोरस और कार्बन। इसका आंसर जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बना करके लाएंगे, और जो लोग डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं यूट्यूब में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लास 9-10 से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।